मैं सत्येंद्र राव, हमारे परिवार से भी एसआई अभ्यर्थियों में चयनित हुए, हम उनके परिजनों की तरफ से। हमने आपको अभी मैडम ने क्लियरली बताया है कि एसआईटी के अंदर कैसे पृथक्करण संभव है और दोषियों को कैसे अलग किया जा सकता है, जिसको हमने कैटेगरी वाइज आपके सामने डेटा रखा है। और साथ में उन्होंने जो उनके पैरेलल सिलेक्शन हुए और जो उनकी एसओजी ने जो एग्जाम लिया था उसकी एफएसएल की जो कॉपी की रिपोर्ट है उसके आधार पे जो पृथक्करण संभव है उसका डेटा मैडम ने आपके सामने रख दिया है। उसके बावजूद हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब अगस्त 2024 में जब इस भर्ती को रद्द करने की बात हुई थी उस समय सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2024 के बाद में सरकार के इंटरवेंशन के बाद में इस जांच को और गहनता के साथ स्टार्ट किया जाता है और बड़े बड़े जो नाम है, चाहे वो रामू राम रायका का हो, चाहे वो एसडीएम हनुमाना राम का नाम हो, उन सबको पकड़ करके लेके जाया जाता है। और आज एसओजी 52 लोगों तक पहुंची है। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो निष्पक्ष तरीके से और प्रभावी तरीके से जांच करे और इसमें और भी जो बड़े मगरमच्छ शामिल हैं उनको सामने लेकर के आए। हम एसआई परिजन यही चाहते हैं कि एक भी दोषी अफसर इस भर्ती में नहीं रहे और एक भी निर्दोष अफसर के साथ में किसी तरह के अन्याय नहीं हो और उनको बाहर नहीं किया जाए। जैसा कि आपके सामने दशरथ सिंह शेखावत बैठे हैं जो कि इस एसआई भर्ती के पीड़ित हैं और उन 3300 में से आते हैं जो वेटिंग लिस्ट में, उन्होंने भी यही मांग की है कि जो एक्चुअल में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि यह भर्ती रद्द हो गई तो कहीं ना कहीं जो रामू राम रायका और जो हनुमाना राम जैसे जो लोग थे जिनका अगस्त के बाद में जांच में नाम आया है, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ताकि वो दोबारा से ऐसी हिमाकत नहीं कर पाए। फिर भी एक जो तथ्य जो लोगों के सामने फैलाया जा रहा है कि अगर आज इनको सेवा में भेज दिया तो ऐसा क्या होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं 2014 की जो भर्ती थी उसमें सब इंस्पेक्टर जगदीश और 2015 की भर्ती में गोपाल चारण और 2016 की भर्ती में कमल कुमार को अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने बर्खास्त किया है। तो अगर इनकी जांच जारी रहेगी तो भविष्य में जब कभी भी ये पकड़े जाते हैं इनको बर्खास्त किया जा सकता है। इंस्पेक्टर भर्ती 2021 उसको आए दिन ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसको रद्द किया जाए और ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है इसका राजनीतिक और व्यावसायिक कारण है। कुछ लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाकर उठा रहे हैं, कुछ इसको व्यावसायिक, दोनों जगह पर सिर्फ अपने लाभ के लिए उठाया जा रहा है। सबके हितों को कोई नहीं सोच रहा है कि ईमानदार प्रशिक्षु जो हैं इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, या फिर वो कैंडिडेट जो रह चुके हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए, जिनको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप सजा दो। उसके बाद जैसे कि हर एग्ज़ाम की एक प्रोसेस होती है कि उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, तो उन लोगों को आप स्थान दीजिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। और फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो राजनीतिक मुद्दा बनाने का कारण क्या है कि सरकार के द्वारा अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक किया जा रहा है, वहाँ और कोई मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है, तो बार बार इसी पेपर लीक को, एसआई भर्ती को रद्द करने का मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये कैसे, कौन लोग हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, जिनका 20% जो 20 गुना में जो सिलेक्शन होता है वो भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो लोग हैं। ये लोग आए दिन बोलते हैं कि आरएस मेंस की जो एग्ज़ाम है उनको आप आगे बढ़ाए। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से जिनको तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, 3-4 साल से रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस आरएस भर्ती के मेंस को आगे बढ़ा कर, आपको तो हर साल एक भर्ती निकालनी है, आप आगे जब एग्ज़ाम बढ़ाएंगे तो कैसे रोजगार मिलेगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है वो है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाता है तो जैसा कि ये ईओआरओ में हुआ है, उसको रद्द करने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा नहीं गया है, तो सेम आप इसमें भी यही करने वाले हैं। तो इससे अपराधियों में तो कतई कोई डर नहीं होगा। जब तक आप अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा नहीं दिलाएंगे। ये 2010 से चली आ रही है सारी जो घोटाले हो रहे आरपीएससी में। हमारे डबल एजी ने भी कोर्ट में ये कहा है कि सर 2010 से ऐसी भर्तियों में गड़बड़ी हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2010 से अभी तक की सारी भर्तियों को रद्द करते। ऐसा करने से हम स्टेट को कैसे चलाएंगे। तो इसका ये हो सकता है कि क्योंकि इस जो एसओजी है, जांच कमेटी है, उसको अपना कार्य पूर्ण रूप से करना चाहिए, उसको अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है, उसका अधिकार है सिर्फ जांच करने का। अगर वो ईमानदारी से जांच करके, क्योंकि एसओजी जांच कर सकती है। एसओजी ने किन लोगों को पकड़ लिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया, जो पीछे चल रहे थे,
बिल्कुल उनका मेरिट में भी नाम नहीं। आप अगर एसओजी उनको पकड़ सकती है तो क्या सारे कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ सकती है? फिर मैं आपको दूसरा बताना चाहूंगी, आपको सारा डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सर 2016 की जो भर्ती थी उसमें 205 जो कैंडिडेट थे वो मेंस एग्जाम तक गए थे, मैंने इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू क्लियर किया, लेकिन जितनी सीट्स थी वहीं तक उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद वो रह गए। तो क्या इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा? 205 बच्चे तो वो मानिए, फिर जो दूसरे सिलेक्शन हुए हैं जो कैटेगरी वाइज हुए हैं, जैसे ओबीसी हो गया, आपके SC ST, मैं आपको बताऊंगी, TSP एरिया, विडो, डाइवोर्स, SC, MBC, इससे टोटल 320 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 33% है ये। और जो ज्योग्राफिकल भी इंडेक्स में बताना चाहूँगी, हर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, मास सिलेक्शन कहीं से नहीं हुआ, जैसे चित्तौड़ से 4 का हुआ है, उदयपुर से हुआ है, राजसमंद से 2-3 का हुआ है। तो अगर मास बेस पे पेपर लीक होता है तो सभी के पास जाना चाहता है कोई, या फिर पर्टिकुलर एरिया में जाया जाता, लेकिन ये मास रूप में नहीं हुआ है और ईमानदारी से बच्चे सेलेक्ट हुए। इसमें वो बच्चे भी जिनका RS क्लियर हो चुका था, RS मेंस क्लियर हो चुका था। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप अगर उस भर्ती को रद्द करते हैं तो ये 5 साल की ड्यूरेशन में जो उनका नुकसान हुआ, जैसे एज, एक तो सबसे बड़ी एज का फैक्टर आता है, जो एक्स सर्विस मैन है वो तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाएंगे अब वापस से। फिर जो हम दूसरे गरीब जो बच्चे आते हैं उनका कोचिंग सेंटर में जो पैसा लगा है वापस से वो प्रिपरेशन करना, फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। जो हम बात करते हैं 5 साल तक अब वापस से प्रिपरेशन करना, एक एज के बाद हमें भी एक औसत जीवन आयु हमारी 60 to 65 है और उसमें भी ये 30-35 साल के बच्चे अभी लग रहे हैं और 40 साल के अपन एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं। और फिर अब आप फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट है तो एग्ज़ाम करवाने का खर्चा वो टैक्स पेयर हम हैं, मिडिल क्लास, ठीक है, हमारा ही पैसा है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद जो भर्ती की प्रोसेस है उन सब का पैसा, उसके बाद जो अभी इन बच्चों को प्रशिक्षुओं को जो ट्रेनिंग दी गई सर 1 साल से ऊपर हो गया है और उसके बाद उनको सैलरी भी दी जा रही, उसका खर्चा, तो ये सभी राजकोष से होता है, लेकिन राजकोष का पैसा जो है वो आम जनता का पैसा है। तो यहाँ यही निर्णय लेना चाहिए सरकार को और हमारा न्यायालय पे भी पूरा विश्वास है कि वो ऐसा निर्णय ले कि जो कल्प्रिट्स को दोषी है उनको सजा दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब एसओजी हर एक कड़ी को जोड़ पा रही तो वो किसको छुपा रही है? जब आप हर कैंडिडेट को पकड़ पा रहे हो जो कल्प्रिट है तो आप किस बड़े को छुपाना चाह रहे हैं, किसको आप दबाना चाह रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? हम ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि दोषियों को जब आपने पकड़ लिया उसके अलावा आपने आगे तो किसी को फाइंड आउट किया ही नहीं है। आपने 52 के आगे किसी को फाइंड आउट किया है क्या? किसी के खिलाफ आपको सबूत मिले? 52 को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सब कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं जो ये युवा जो नेता बन के घूम रहे हैं, मैं उनसे भी यही पूछना चाहूँगी, आपने कितने एग्जाम दिए? अभी कुछ एक बच्ची थी, उसने मैंने उसका देखा वो 21 ईयर्स की और वो ये आंदोलन हड़ताल कर रहे हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगी अभी आपकी एज बहुत कम है, अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन कीजिए, आप आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे साथ पिछली बार जो धरना हुआ था, शायद आप में से बहुत जने वहाँ उपस्थित भी रहे होंगे, तो वहाँ वो भी कैंडिडेट थे जिनका मेंस इंटरव्यू तक गए, लेकिन उनको पता है कि ये ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं। आज हम उप निरीक्षक भर्ती 2021 जो चयनित योग्य थानेदारों के साथ अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस भर्ती को लेकर कई झूठे आरोप भी लगाए गए हैं और एसओजी की ओर से जल्दबाजी में रद्द करने की सिफारिश भी की गई है। हम आज आपके सामने तथ्य और सबूत रखेंगे ताकि सच सामने आए और ईमानदार अभ्यर्थियों को न्याय मिले। मेरे एक हाथ में सबूत है तथा दूसरे हाथ में मेरे माइक है, ताकि हम लोगों को सच पर यकीन किया जा सके। आइए हम बिंदुवार इस मुद्दे को समझते हैं। झूठे दावों की किस प्रकार से खंडन किया जाना है। सबसे पहले इस भर्ती को बदनाम करने के लिए कई झूठे दावे किए गए थे, झूठे दावे फैलाए गए थे। एक दावा यह था कि सांचौर जो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था में एक साथ में 100 थानेदार चयनित हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मेरे पास इस बात का सबूत है, आपके सामने आधिकारिक दस्तावेज। पूरे जालौर जिले से केवल 33 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में सबूत दूंगा, जिसमें से
सारी जानकारी स्पष्ट की गई है। यह झूठा प्रचार केवल भर्ती की विश्वसनीयता को कम करने के लिए किया गया है। क्या ऐसे निराधार दावों के आधार पर ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य और दाव के ऊपर लगाया जा सकता है? मेरे हाथ में सामने सबूत है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सिलेक्शन किया गया उसका मैं विवरण बता रहा हूँ। अजमेर से जो चयनित हुए हैं वो 21 कैंडिडेट चयनित हुए हैं। अलवर से 47, बीकानेर से 36, बूंदी से 03, भीलवाड़ा 13, भरतपुर 34, बाड़मेर 40, बांसवाड़ा 23, 12 3 कैंडिडेट, चित्तौड़गढ़ 4 कैंडिडेट, चूरू 22 कैंडिडेट, धौलपुर 10 कैंडिडेट, डूंगरपुर 24, दौसा 31, हनुमानगढ़ 23, झुंझुनू 44 और जालोर संपूर्ण से 38 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं। जबकि दाऊं के अंदर और बाहर में यह फैलाया गया था कि केवल सांचौर तहसील से 100 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। इसके बाद में जयपुर से 101 कैंडिडेट, जोधपुर से 62 कैंडिडेट, जैसलमेर से 15 कैंडिडेट, झालावाड़ा से कोई कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हुआ, कोटा से 6 कैंडिडेट, करौली से 9, नागौर से 54, पाली से 16, प्रतापगढ़ से 12, राजसमंद से 1 कैंडिडेट, श्री गंगानगर से 20, सीकर से 51, सिरोही से 5 कैंडिडेट, सवाई माधोपुर से 21, टोंक से 14, उदयपुर से 27, हरियाणा से 2, दिल्ली से 1, कुल 843 का इस प्रकार से चयन हुआ था, जिसमें ये दावे किए गए थे कि एक ही जगह एक तहसील से इतने कैंडिडेट चयन सारे के बाहर में थे। ये हमारे पास में ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और उन्होंने इस बात का पूरा फीडबैक लिया है। सभी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने भी संतोष पर जवाब दिया है। उन्होंने भी संतोषजनक ये कहा है कि आपकी भर्ती वो किसी भी प्रकार से रद्द नहीं की जाएगी, हम आपके साथ हैं। जो विश्वसनीयता जिन्होंने एग्जाम दी है हम उसके साथ में रहेंगे। जिन भ्रष्ट और जिन्होंने डमी कैंडिडेट के रूप में दूसरे की जगह नियुक्ति हासिल की थी, उन 52 कैंडिडेटों को गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दिया गया है। बाकी कैंडिडेट हैं वो यथावत, और हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस भर्ती को यथावत बना रखें। जो कैंडिडेट लगे हुए उनका आप समय बर्बाद नहीं करें। धन्यवाद। अब मैं आगे दशरथ जी शेखावत जी से निवेदन करूँगा कि इसके बारे में मीडिया को जानकारी दें। नमस्कार मीडिया बंधुओं, मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर मामले में समीक्षा कर रही है, मामला सब जुडिस है, न्यायालय के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। लेकिन सरकार वर्तमान में समीक्षा कर रही है और रद्द जैसे माहौल के लिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि पेपर लीकेज होने की वजह से हमारे साथ अन्याय हुआ है। वो सब कतई सत्य नहीं है। अकॉर्डिंग टू एविडेंस अपन बात करें सर, जिन बच्चों के साथ में वास्तव में कुटाराघाती अन्याय हुआ है, जो कैंडिडेट अनलॉफुल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी वजह से रह गए थे, उन बच्चों ने सभी बच्चों ने न्यायालय की शरण ले रखी है और लगभग 10 पिटीशनें राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्ति सूची जारी करवाने के लिए की है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के ऊपर अपन जिक्र करें डाटा एनालिसिस में, तो सर सब इंस्पेक्टर भर्ती सिर्फ एग्जामिनेशन के आधार पर कंडक्ट नहीं हो रही है। पहले सर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, उसके बाद पीईटी पीएमटी, बाद में इंटरव्यू। और इंटरव्यू एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें आईजी या आईजी से अपर जो अधिकारी होते हैं वो बैठ करके लगभग 20-25 मिनट एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चलता है सर। और उसके बाद में डीजीपी साहब ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में लगभग 3 वर्ष की एक लंबे समय अवधि में आपने अलग अलग स्तर पर अलग अलग एक अभ्यर्थी का पूरा परीक्षण करने के बाद में आपने नियुक्ति दी है। और एक लंबे समय अवधि के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पेपर लीकेज के, सर मेरा इस माध्यम से जांच एजेंसियों और जो समीक्षा कर रहे हैं उनके समक्ष एक सवाल ये भी है कि जब पेपर लीकेज 2021 के अंदर हुआ था तो क्या पिटीशन ने उसी समय रद्द करवाने के लिए नहीं आई? ये वर्तमान में ना केवल एक भर्ती है बल्कि ये सेवा नियमों का मामला है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्हें सेवा नियमों का संरक्षण है, और जो वास्तव में अभ्यर्थी है जो आवेदन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनमें सब इंस्पेक्टर्स हैं जो प्रभावित अभ्यर्थी थे, उनमें से कोई नहीं है। क्योंकि लगभग पदों के 20 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था, 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया था, और इंटरव्यू के दौरान वो सभी बच्चे क्वालिफाई जिनकी नियुक्ति सूची आरपीएससी द्वारा पीएचक्यू को प्रेषित कर दी गई थी, उनमें से 859 बच्चों को पीएचक्यू के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई थी। अतः मैं इस बात का एविडेंस पेश करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वास्तव में जिन बच्चों के साथ कुटाराघात हुआ है वो बच्चे कदापि भर्ती रद्द करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों ने माननीय न्यायालय की शरण ले रखी है और पुलिस सेवा अधिनियम 1989 के सेक्शन 23 के तहत
वो नियुक्ति सूची की मांग करते हैं और नियुक्ति सूची के आधार पे उनका ग्राउंड ये है कि जो अनलॉफुल बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको राजस्थान सरकार ने पेपर लीकेज में, और वो राजस्थान की सरकार जिसने पेपर लीकेज के मुद्दे पे अपनी वापसी सरकार में करी थी, और उन्होंने वास्तव में राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पेपर लीकेज की कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर जैसे 52 पदों पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। और वो ये कदम राजस्थान सरकार की सेग्रीगेशन को आधार मानते हुए, जांच एजेंसियों के ग्राउंड को मानते हुए सबसे बड़ा निर्णय है सर। राजस्थान की नहीं, जहां तक मैं समझता हूं भारतवर्ष में पेपर लीकेज पे सबसे बड़ा प्रहार है कि 52 अभ्यर्थियों को जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुके थे, सेवा नियमों का लाभ ले रहे थे, लेकिन अनलॉफुल तरीके से चयन होने की वजह से उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है। हम उनकी जांच से, इनके सेग्रीगेशन के ग्राउंड से सहमत है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जो तमाम समीक्षा कमेटी के मंत्रिमंडल महोदय के जो मंत्री महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सच्चे अर्थों में जो न्याय होगा सर, जो पिटीशनें लगी हुई माननीय न्यायालय के समक्ष, जो वास्तव में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति सूची चाहते हैं, जिनका चयन पॉइंट 2 के नंबर से नहीं हुआ या जो अनलॉफुल बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, तो इसमें सच्चे अर्थों में न्याय तब होगा जो अनलॉफुल सेलेक्ट है उन्हें बाहर करते हुए, सेग्रीगेशन करते हुए, ईमानदार अभ्यर्थी चयनित है उनके साथ न्याय करते हुए, भर्ती को यथावत रखते हुए, इसमें जांच के दायरे को बढ़ा करके सेग्रीगेशन करते हुए जो वास्तव में योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जो ना किसी के आशीर्वाद से या प्रभाव से चयन नहीं हुआ है। इन बच्चों ने एक सर लंबा अपने 5 साल का सब इंस्पेक्टर भर्ती के डाटाज पर आप सर अगर विचार करेंगे तो सर लगभग 5 साल में एक भर्ती सर कंप्लीट होती है। 16 की जो भर्ती है सर 21 में उसके अंदर नियुक्तियां मिल रही है, 21 की भर्ती उसमें से 25 के अंदर अभी भी मामला संज्ञान में आपके, तो लंबा एक 5 साल का लंबे समय होती है जिसके अंदर अभ्यर्थी ना केवल अपने समय का, धन का, अपने प्रत्येक किसी भी एंगल से अपनी जो पूरा जवानी का जो समय है उसको पूरी समावेश करके सर इस पद को हासिल कर रहा है। तो मैं माननीय सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि आप सेग्रीगेशन करते हुए जो जांच एजेंसियां बढ़ रही है आगे जांच करते हुए, क्योंकि रद्द किसी चीज़ का आधार नहीं हो सकता, ये हो सकता है सर बोनाफाइड हो, क्योंकि रद्द हो जाती है सर। रीट एग्जाम के बारे में मैं जिक्र करूंगा, रीट भर्ती एग्जाम हुई, खूब चर्चाएं हुई, मतदार महोदयों ने खूब सारी चर्चा हुई, और उसके बाद में रीट भर्ती जैसे ही रद्द हुई तो उसके बाद में सर वो वही मामला हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें नहीं। ईओआरओ भर्ती आप देखिए सर, ईओआरओ भर्ती में जिस दिन रद्द हुई उसके बाद में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। अब जैसे अपन पिछली सरकार में या जो भी भर्तियां आयोजित हुई थी सर उसके ऊपर अगर समीक्षा करें तो पटवार भर्ती है, एलडीसी है, वन संरक्षक है, ग्राम सेवक है, जो भी भर्तियां हैं उनमें राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने लगभग 20-30, 40, 50 जो भी उनके पास में कैंडिडेट अनलॉफुल चयन हुए उनका सबका को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर में भी ऐसा ही हो रहा है सर। तो फिर अकेली सब इंस्पेक्टर भर्ती को क्यों, जब इतनी सारी भर्तियां हो रही है। इसके अलावा भर्ती प्रोसीडिंग के सर जब नोटिफिकेशन आता है वहां से लेकर के अंतिम चयन तक कितना संसाधन, कितने अलग अलग जो प्रतिष्ठित आरपीसी संस्था है, एजेंसी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके माध्यम से उनके संरक्षण में सर इस प्रकार से पेपर हुए हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी अगर भ्रामक और इस प्रकार की अगर संलिप्तता तो क्या पहले राजस्थान की सरकार और राजस्थान पुलिस के संज्ञान में नहीं? ये सर तथ्यों के छुपाव करते हुए और एक तरीके से वो बच्चे इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती से कोई वास्तविक जो प्रत्यक्ष रूप से दावा नहीं। एग्जाम फरवरी 2022 में कंडक्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल और अंतिम ज्वाइनिंग दे दी जाती है 3 अक्टूबर 2023 को। एक तथ्य बार बार मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि 8 लाख लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि टोटल 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 4.25 लाख बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। जिस बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया हम कैसे मान लें कि उसके साथ अन्याय हुआ है। और ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ये राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, ये हमारी फोर्स का मामला है। तो फोर्स में वही लोग आते हैं जिनमें डेडिकेशन होता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस और सेवा के लिए आते हैं। तो ऐसे में से जो 4.25 लाख लोग नहीं आ पाए उनके साथ अन्याय तो कतई नहीं है। उसके बाद 3,75,000 लोगों ने जो एग्जाम दिया है उसमें से जो न्यूनतम योग्यता थी उसको उत्तीर्ण करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 20,000 हैं। 20,000 लोगों ने न्यूनतम योग्यता को हासिल किया है। उसके बाद 20,000 में से जो आगे जो क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए जिनका कॉल है वो मात्र 3300 लोग हैं। जो वरीयता सूची के आधार पे अब जिनकी बात होगी वो सिर्फ 3300 लोगों पे बात होती है। फिर जो फाइनल ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर 2023 को होती है उसमें से 859 में से 741 बच्चों ने ज्वाइन किया था। उसके बाद समय अनुसार
राज्य सरकार ने वेटिंग लिस्ट वालों को भी ज्वाइनिंग दिया है। अब हम इस 859 का एक आंकड़ा हमारे पास में है कि किस प्रकार इन लोगों ने मेहनत के थ्रू ये सिलेक्ट हुए हैं। 859 में से 523 अभ्यर्थी पहले किसी ना किसी सरकारी जॉब में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके पद पे रह चुके हैं, जिसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, 396 लोग राज्य सरकार में थे, उसमें भी 238 ऐसे लोग हैं जिनका प्रोबेशनर पीरियड पूरा नहीं हुआ था, यानी कि वो 238 लोग वापस अपना रिजॉइन नहीं कर सकते, उनके साथ सीधा सीधा अन्याय है। उसके बाद 87 लोग वो हैं जो भूतपूर्व सैनिक रहे हुए हैं। इसके अलावा 135 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2 या 2 से अधिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, और ये सारे के सारे जो कागजात हम लेकर के आए हैं ये सब उनके ज्वाइनिंग लेटर हैं। हम कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये उनकी मेहनत है जो कि बोल रहे हैं। और इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 5 एग्जाम में, 7 एग्जाम में, 10 एग्जाम तक भी सेलेक्ट हुए। क्या ऐसे होनहार अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से जो दोषियों का जो आरोप लगाया जा सकता है वो सही है? इसके साथ ही जो RAS 2021 और RAS 2023 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 360 है। उन 360 में से 14 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल RAS में सिलेक्शन हुआ है जाए, और यही कारण है कि अभी तक 52 दोषियों को पकड़ा गया है। और जिस पृथक्करण की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि इनमें से दोषी कौन है, दोषी नहीं है, उसका पृथक्करण कैसा होगा। सर, पिछले 1 साल की SOG की जांच में वो पृथक्करण SOG ने अपनी काबिलियत भी साबित की है, 52 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनको सस्पेंड भी किया है। और ये पहली बार हुआ है उनको सस्पेंशन, उनकी पूरी सर्विस से टर्मिनेट किया है, बर्खास्त किया है, वो दोबारा किसी एग्जाम में आ भी नहीं सकते और वहां पे लग भी नहीं सकते। अब अपन पृथक्करण की बात करें तो हमारी अलग अलग जो पहला जो कारण है कैटेगरी वाइज, अगर हम कैटेगरी वाइज पृथक्करण की बात करेंगे तो एक मिनट, ये अपन ने बात कर दी। आप और कुछ प्रश्न करने लीजिए। आप शॉर्ट में गाइड दे दो ना। बताऊं कि वो 2016 में पेंशन आया था, उसने 5 कंपटीशन है वो कंप्लीट किए और SI भर्ती ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में उसका लेक्चरार में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं यार, अभी आप 3-4 महीने हो गए, रहने दो, SI में ही ठीक है। अभी हम 20 महीने से प्रताड़ित हैं इस चीज़ से, बार बार हमें भी आना पड़ता है। कभी कोई भी नेता है अपनी ज़मीन तलाशने के लिए SIयों का सहारा बनाता है कि अब इस भर्ती को रद्द किया जाए, आकर धरने पर बैठ जाता है। हम भी भागकर आते हैं गाँव से, घर से। तो हमें सरकार से हमारा निवेदन है कि इस भर्ती को यथावत रखे, जो दोषी हैं उन हम संतुष्ट हैं, दोषियों को सजा दे, सरकार दे रही है, और भी जांच कराए, और भी जांच एजेंसियों से जांच कराए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो दोषी है उनको सजा दे, और जो 859 ने परीक्षा दी उनमें मात्र अभी तक 52 ही तो दोषी हैं। 802 को सजा क्यों दी जा रही है जो निर्दोष हैं बेचारे, जिन्होंने मेहनत की है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे बच्चे ने 16 से लेकर 21 तक 5 साल कड़ी मेहनत की है। उसने पहले फौज में था, घर बार नहीं देखा, अब भी वो मेहनत की, उसने सीकर मकान लेकर वो रहा। उसके साथ अन्याय होगा तो क्या होगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2084, अभी वो 40 साल से 1984 सॉरी, वो 40 साल से ऊपर का हो गया, उसके भविष्य का क्या होगा। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार वो ही नहीं, तमाम जो पूर्व सैनिक है इसमें सब अवरेज हो जाएंगे और नहीं वो आरक्षण ले पाएंगे दूसरी भर्तियों का। इसलिए मेरा हमारे CM साहब से निवेदन है, और हम सुन रहे हैं जैसा कि CM साहब का रुख भी है कि इस भर्ती को यथावत रखेंगे। तो हमारा सरकार से और जो विपक्ष के नेता है ना, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया आप दूसरे ग्राउंड ढूंढें और इस SI भर्ती को यथावत रहने दें। इसको मोड़ा ना बने, बार बार इसी भर्ती को, बार बार इसी भर्ती को, अभी तो किसी दूसरे काम के पीछे पड़ जाओ। धन्यवाद।